सरकार वो समाज का आईना है जो समाज को सुधारता है, यहाँ तक कि डीएम एसपी और नेता लोग जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनको भी सुधारने का काम करता है। अब ये जो है डीएम एसपी से बड़ा पत्रकार बनने की कोशिश अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये कुछ बड़ा सोच रहा है, यानी डीएम एसपी को सुधारने की बात। किसी तरह से मैसेज गया, मीडिया आप ही लोग के थ्रू गया, वो हमको बताया कि इसको बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाकर पत्रकार बनाना है। विधायक बन जाता है, कोई बन जाता है, गौ क्षेत्र में मिलने नहीं आता, जैसे वायरल होता है कोई होता है तो नहीं आता है। हाँ। आप आइएगा, जैसे आप विधायक हो गए बन गए तो आप मिलने आएंगे कि नहीं? झारखंड का सिस्टम व्यवस्था को पोल खोलने वाला बच्चा आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हुआ, वायरल होने के बाद पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया। सरफराज हमारे साथ है और ज्ञान स्थली के डायरेक्टर सर भी हमारे साथ ही हैं। कैसे मुलाकात हुई सरफराज से आपकी? सरफराज के बारे में सोनू सूद जी हमें फोन किए कि गोड्डा जिले का एक बच्चा है सरफराज, जो कि जिसके पिताजी का देहांत हो गया है कोरोना काल में। वो बच्चा मैंने भाग्यशाली, मैंने उसको इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार किया, सर स्वीकार किया, और इस बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। पत्रकार बना दीजिएगा? बिल्कुल पत्रकार बनाएंगे। सरफराज पहली बार रिपोर्टिंग कर रहा था या फिर इससे पहले भी रिपोर्टिंग किए थे आप? एक बार किया था पुल का। वो पुलवा बना है कि नहीं बना? अभी बन रहा है। पुलवा बन रहा है। तो तुम्हारे अंदर कैसे चल गया कि मैं विद्यालय की रिपोर्टिंग करूंगा सरफराज? मेरा छोटा भाई वहाँ पढ़ता था इसलिए। तुम्हारा छोटा भाई उस विद्यालय में पढ़ता है इसलिए तुम उस विद्यालय की रिपोर्टिंग करने चले गए थे? हाँ। तुम्हारा छोटा भाई क्या बोला था? हमारा छोटा भाई वहाँ पढ़ते थे, हम घर में पूछते थे क्या पढ़ाई, वो कहता है पढ़ाने नहीं है। इन पढ़ाई नहीं हो रहा था। छोटा भाई बोला कि तुम पूछते थे कि क्या हो रहा, तो आप क्या बोलते कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो तुम्हारे मन में चला कि चलिए मैं उसका उजागर ही कर देता हूँ। जी। तो यानी पत्रकारिता किसको देखकर तुम इस तरह से काम करना शुरू कर दिए हो? उजागर मीडिया। उजागर मीडिया को देखकर तुमने काम सारे सिस्टम को उजागर करना शुरू कर दिया है। हाँ। और कब तक उजागर होगा पूरा सिस्टम को? कब तक हो गया है, अभी कम हुआ है। अब तो तुम्हारे गांव और तुम्हारे आसपास के लोग और जितने भी सरकार का सिस्टम सभी डर चुका होगा कि कब आ जाएगा सरफराज, कौन सा उजागर कर देगा नया चीज। जैसे मेरे गांव में वीडियो बना, आसपास का स्कूल में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे ही आप वीडियो बनाए आसपास के विद्यालय में बदलाव आ गया। हाँ। ठीक है। सरकार से कोई लोग आपसे मिलने की कोशिश किए? सरकार कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। कोई फोन से बात हुआ आपसे? फोन से हुआ था शिक्षा मंत्री और विधायक से। शिक्षा मंत्री और विधायक से बात हो, क्या बोले वो लोग? वो लोग यही बोल रहे थे कि जो आप सरकारी स्कूल में जो पढ़ के मदद चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं दिया। अभी तक आपको कोई मदद नहीं मिला? नहीं, केवल ठोकसलाबाजी और राजनीतिबाजी हो गया। हाँ। फिर सरफराज कोई उजागर करेगा वैसे सरकार का सिस्टम? मैं अभी पढ़ लिख कर पत्रकार बन के करूंगा। अभी तो आप कहाँ पाया हुए हैं? अभी तो ज्ञान स्थली स्कूल संपर्क चौक बरिया में आया हूँ। हाँ। पटना। सर आपसे कैसे मिले? आपसे सर की मुलाकात कैसे हुई आपसे? सोनू सूद ने ट्वीट लिखा था, इसलिए कि सोनू सूद ने इसका फोन किया था। जी हाँ, इसी बात को मैं बुलवाना चाहता था कि वो एक व्यक्ति जिन्होंने पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए अपना सभी कुछ न्यौछावर कर देता है। ऐसे ऐसे सरफराज को, कितने ऐसे सरफराज है जिनको जो भी वायरल होता है सबसे पहले सोनू सूद का निगाह पड़ जाता है। सर कोई भी सरकार का सिस्टम पर सवाल कोई भी लोग वायरल करते हैं तो सबसे पहले सोनू सूद का ख्याल क्यों आ जाता है? देखिए, सोनू सूद के जैसा हमारे ख्याल से भारत में लाखों सैकड़ों सोनू सूद होना चाहिए। जो उनका विचारधारा है, उस विचारधारा के लोग बहुत कम है। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नहीं है, बहुत कम है जिन्होंने कि अपनी जान की बाजी पर। मैं कोरोना काल में देखा हूं जब सभी लोग घर में बंद पड़े थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय वो बंदा निकल करके बच्चों को, जितने लोग हैं प्रवासी जितने थे दिल्ली में, बाहर के, बिहार के, यूपी के, सबों को भेजने का काम किया, सबों को खाने का पैकेट दिया, सभी को पानी पीने का बोतल दिया। यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हमारे बिहार के थे, हमारे यूपी के थे, झारखंड के थे, सब जगह के थे, उसको उन्होंने वहां से प्रयास किया लाने का, बुलाने का। तो मेरा कहने का मतलब कि उनके लिए सिर्फ अपना परिवार नहीं है, पूरा राष्ट्र उनका परिवार है। मैं भी वही मानता हूं कि हमारा परिवार सिर्फ अपना परिवार नहीं है, हमारे लिए वो जरूरतमंद लोग जिसको जरूरत है हमारी, वो सारे जरूरतमंद लोग हमारे परिवार हैं। यदि सोनू सूद के बाद कोई और आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा टैलेंट बॉय को भेजता है, वैसे होनहार व्यक्तियों को भेजता है, तो क्या इस विद्यालय में जगह मिल पाएगी या फिर नहीं? देखिए क्या है ना, मैं पहले ही बताया था कि हमारे लिए, मैं एक शिक्षक हूँ, एक विद्यालय संचालक हूँ, हमारा बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को मदद करना हमारा कर्म और धर्म दोनों है। हाँ,
सभी बच्चों को मैं फ्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम में चला नहीं पाऊंगा। मुझे कहीं से कोई फंड नहीं आता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से और ना कोई सरकार से। लेकिन सरफराज के जैसा यदि कोई गरीब और असक्षम बच्चा कहीं भी मिलेगा, जो पढ़ने वाला हो, जिसे पढ़ने की उत्सुकता हो, जागरूकता जिसमें पढ़ने की हो, जो बच्चा में जज्बा हो, मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। पहली बार कोई बच्चा आपके विद्यालय में पत्रकार बनने के लिए आया है, हाँ, क्या उम्मीद है सर? बिल्कुल उम्मीद है कि बच्चों का बोलने जो देख करके और पत्रकारिता से मैं बनाऊंगा। हमारा विद्यालय तो नर्सरी से +2 तक है, लेकिन हमारे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो मासकॉम का भी कॉलेज है, रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मैं +2 के बाद इसको डायरेक्ट वहां दाखिला दिलाऊंगा और इसको पत्रकार बनाऊंगा। चलिए, अब पत्रकार बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने उजागर किया था, इस व्यक्ति सरफराज को 2 व्यक्ति का अहम रोल होता है। एक उजागर मीडिया जो वहां झारखंड से आते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा लग रहा है, खुशी होती है जब आप संसाधन के पास आपकी कमी हो। देखिए, टूटा हुआ माइक, फटा हुआ ये पुराना चीज, और आपका वीडियो वायरल होता है, आपसे कोई बच्चा प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा कर जाता है, तो बिल्कुल सीना चौड़ा करने वाली बात होती है, गर्व भी होता है और खुशी भी होती है। ठीक है, हमारे पास संसाधन की कमी थी, लेकिन इस बच्चे ने हमें देखा था शुरू से, और हम गांव ग्रामीण क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग गांव के क्षेत्रों में, और ऐसी चीजों को दिखाते हैं जहां पर सरकार की व्यवस्थाओं पर हम लोग सवाल उठाते हैं, उजागर करते हैं। बिल्कुल उस चीज से ये बच्चा प्रेरणा ले गया, और आज देखिए हकीकत यह है कि पूरी भारत ने इसके न्यूज को देखा, इसके वीडियो को देखा, और आज अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है। सोनू सूद के पास जिस व्यक्ति का ट्वीट के माध्यम से सरफराज का जगह मिला, जगह होने के बाद उस व्यक्ति टाइम्स ऑफ अयोध्या के संपादक है रवि भट्ट जी। रवि जी, सोनू सूद से बात हुई सरफराज के लिए, सरफराज को आज एडमिशन मिला है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छी बात है, कारण कि देखिए इस क्षेत्र में, इस राज्य में बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको कोई उभारता और परखता नहीं है। मैं सर का धन्यवाद देता हूं, मैं इनका हाथ जोड़कर नमन करता हूं इनको, और सोनू सूद सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि जब ऐसे लोगों की प्रतिभाएं उनके सामने पहुंचती है ना, तो लोग निखार कर, उभार कर लेकर प्रस्तुत करते हैं और उस जगह पर पहुंचाते हैं जिस जगह के लिए लोग बने हैं। तो अब मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सरफराज अब सर के संरक्षण में पढ़ेगा, और ये पढ़ लिखकर जो है बहुत बड़ा आदमी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये ईमानदार और एक बहुत अच्छा पत्रकार जरूर बन जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर पढ़ाई तो पढ़ाएंगे, ये बात ठीक है। हम लोग दूसरे देशभक्ति पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर मर्यादा के पथ पर कैसे चलना है, ईमानदार कैसे बनना है, देशभक्ति कैसे दिखानी, वो तमाम प्रकार की पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। और ये यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब इनका उज्जवल भविष्य जरूर बनेगा। सरफराज को अब हम डीएम और एसपी नहीं बनने देंगे, जज नहीं बनने देंगे, अब केवल पत्रकार इनको बनाएंगे। पत्रकार सिस्टम को सुधारने की बात कर रहा है ये। मैंने अपने जीवन में पहला बार ऐसे व्यक्ति देखा जो कहा कि मैं पत्रकार बनूंगा। देखिए, पत्रकार बनने से सर आप पूरे देश और समाज के को एक दृष्टि से देख पाएंगे। आप मध्यम वर्ग समाज, पिछड़ा, गरीब, जो है धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आप सबको एक भावना से देख पाएंगे। और पत्रकार का यही कर्तव्य होता है कि वो अपनों से जो लोग नीचे दबे कुचले उनको ऊपर उठाकर मंजिल तक पहुंचाए। तो हम लोगों ने अब ये कार्य किया है, अब आने वाले समय में ये कार्य ये करके जो है देश का और राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं टाइम्स ऑफ अयोध्या का, जो बार बार इस तरह के खबर को चलाते हैं, और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोगों के पास सोनू सूद के पास इनकी बातों को पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने, उनको जगह दिलाने का काम करते हैं। वैसे तमाम सभी मीडिया बंधुओं को जिन्होंने इनका खबर चलाया है और इस मकसद इनको उस जगह पर पहुंचाया, उस सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। और सरफराज को उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं कि पत्रकार बन के हम लोग को समाज में फिर से एक बार आइए और फिर से हम लोग मिल के उजागर करें। जी, सब मिलकर उजागर करें। हाँ। तो एक बार थोड़ा हमसे भी पत्रकारिता का गुण अपना बताइए, कैसे कैसे कीजिएगा, क्या पूछिएगा, पूछ लीजिए हमसे भी थोड़ा। देखिए, हम तो चुरवा विधायक नहीं बनेंगे तो मिलने जरूर आएंगे। जीत के बाद सब यही कहता है मिलने जरूर आएंगे, लेकिन जैसे दिखाते हैं सच्चाई तो वही होता है। तो सच्चाई तो जो दिखते हैं वही होता है, विधायक लोग कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैनल पे मेरा जगह दिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे इंडिया बिग न्यूज और नेशनल मीडिया और इंडिया बिग न्यूज सभी दर्शकों को कोटि कोटि बधाई और प्रणाम।